शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, निस्तब्ध, शांत और हमेशा जल्दी सो जाने वाला। उसी गांव के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था, जिसमें अर्जुन अपने दादा के साथ रहता था। दादा अक्सर कहते, इस घर की दीवारें भी बातें करती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। अर्जुन इसे मजाक समझता था, लेकिन एक रात वह बात सच लगने लगी। उस रात तेज हवा चल रही थी। पेड़ों के झुरमुट में अजीब सी सरसराहट थी। अर्जुन पढ़ाई कर रहा था कि तभी दरवाजे पर धीमी लेकिन साफ दस्तक हुई। टुक टुक टुक। रात के 12 बज रहे थे। इस समय गांव में कोई बाहर नहीं निकलता था। अर्जुन थोड़ा घबराया, मगर हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि पीछे से फिर वही दस्तक। टुक टुक टुक। अब आवाज दरवाजे से नहीं, खिड़की से आ रही थी। खिड़की पर पहुंचते ही वह रुक गया। बाहर कोई लंबा सा साया खड़ा था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आकृति जैसे धुंध में बनी हो। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? साये की आवाज धीमी, टूटी हुई और कंपाती थी। मुझे मदद चाहिए। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह दादा को बुलाने दौड़ा, लेकिन दादा का कमरा खाली था। बिस्तर भी ठंडा था, जैसे वे घंटों पहले ही कहीं चले गए हों। खिड़की पर साया अब और पास आ गया था। मुझे मेरा घर ढूंढना है, वह बोला। अर्जुन ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई। रोशनी गिरते ही साया एकदम साफ दिखने लगा। वह कोई भूत नहीं था, एक बुजुर्ग आदमी, जिनकी आंखों में अनगिनत कहानियां छुपी थीं। मगर सबसे डरावनी बात यह थी, उनकी शक्ल बिल्कुल अर्जुन के दादा से मिलती थी। अर्जुन दंग रह गया। आप दादा? बूढ़े आदमी ने मुस्कान दी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे दादा जैसा जरूर दिखता हूं, लेकिन हूं नहीं। मैं यहां बहुत साल पहले रहता था और एक रात बिना किसी को बताए चला गया। तब से मैं घर ढूंढ रहा हूं। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो आप क्या चाहते हैं? उसने डरते हुए पूछा। वह बूढ़ा बोला, मुझे वो कमरा दिखाओ जिसमें कभी मैं सोया करता था। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे निर्देश दिया हो, वह उसे दादा के पुराने कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचते ही वह बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। धीरे से बोला, अब मुझे शांति मिल गई। और अगले ही पल वह हवा की तरह गायब हो गया। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, डरा हुआ, स्तब्ध, लेकिन एक अजीब शांति के साथ। सुबह दादा वापस आए और बोले, अगर तुम्हारे दरवाजे पर कभी आधी रात को कोई दस्तक दे तो समझ लेना किसी अधूरी दास्तान को मुकम्मल होना है। अर्जुन उस रात को कभी नहीं भूल पाया, क्योंकि पहली बार उसे लगा कहानी सिर्फ किताबों में नहीं, घर की दीवारों में भी छुपी होती है। ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।